नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। धान खरीद नहीं होने पर पूर्व विधायक नारायण पाल ने आरएफसी कार्यालय में की तालाबंदी। रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच रेलवे की संभली पारी। मोहम्मद सैफ 99 रन पर नाबाद। उधम सिंह नगर जिले में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाने के बाद भी पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण का काम करेगी एडीबी। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में आज आरएफसी कुमाऊं के कार्यालय में हंगामा देखने को मिला। सितारगंज में धान की खरीद न होने से नाराज पूर्व विधायक नारायण पाल और कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कार्यालय में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलालों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो रही, किसान परेशान हैं और ये सब दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। अगर जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद का समाधान कब तक निकाल पाता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और भाग पीछा और काशीपुर की स्थिति भी ऐसी है तो अनशन हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी परचेजिंग हो रही है अकॉर्डिंग पॉलिसी हम परचेज कर रहे हैं। और जो हमारा भारत सरकार से जो टारगेट फिक्स है लगभग 65,58,000 क्विंटल के, और उसी टारगेट को हमने अपने 280 जो परचेज सेंटर है वहाँ डिवाइड किया हुआ, तो उन्हीं सेंटर में परचेजिंग का कार्य चल रहा है। आज इस बार जो दिक्कत इसलिए हो रही है कि हमारे पास सेंटर में अराइवल बहुत है, धान के अराइवल बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जो एमएसपी है और मार्केट रेट है उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले साल की मैं बात करूँगा तो पिछले साल मार्केट रेट और एमएसपी बराबर था लगभग, तो हम लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसके कारण हमारा इस बार टारगेट कम से कम 1.5 लाख क्विंटल कम हो गया है। तो इसी कारण जो है अराइवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी हमारे सेंटर में अफरा तफरी हो रही है। वहाँ पर हमारे आरएमओ डिप्टी आरएमओ लगातार भ्रमण पर हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पर। और इस तरह के जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार ये सब गलत बात है, कुछ नहीं। मार्केट रेट तो जो तय करते हैं लोग, जो अभी बता रहे हैं 1750-1800 के लगभग है। एमएसपी हमारे 2369 और कैटेगरी ए का जो है 2389 पर क्विंटल। ट्राली खड़ी है वहाँ, 300 ट्राली खड़ी हैं और हजारों की संख्या में किसान वहाँ घूम रहे हैं। 4-5 दिन से उनका धान ही नहीं उतर रहा है तो बहुत ही आंशिक। तो ये इस तरीके से जो माहौल है तो इन्हें देखना चाहिए, खाद्य मंत्री को देखना चाहिए, आरएफसी को देखना चाहिए, खाद्य सचिव को देखना चाहिए। तो देख नहीं रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है इनकी दलालों से और विभाग के लोगों से और कुछ चंद व्यापारियों से इनकी मिलीभगत है। ये किसान को चूना लगा रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं और किसान घबरा के और किसान जो है व्यथित होके जो 2369 का उसका एमएसपी का रेट है वो 1600, 1500 में बेच रहे हैं। ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उसको कि ये अगर ऐसी रहा तो मेरे ख्याल से 1100-1200 में धान बेचेंगे, क्योंकि स्टोर करने की उन पर गोदाम तो होता नहीं है किसानों पे। तो बस यही है। आप क्या चाहते हो? नहीं, सबका उठे और वाजिब मूल्य पे उठो। ये तो पूरे देश में किसानों की मांग है कि उसे वाजिब मूल्य मिले। सिर्फ एक किसान जो कि बेसिक रूट है, इस देश की रीढ़ है किसान, ये तो अकेले उसका एक मामला आपको दिख रहा है। उत्तराखंड के तो समाज के हर पहलू टूट फूट के खत्म हो चुके। हर विभाग का हाल ये है कि हर जगह भ्रष्टाचार इतना हावी है। आम जनता, किसान, छात्र, पर्चे लीक होना, ये ऐसा हो चुका है कि अराजक प्रदेश टाइप का ये बन चुका है, जिसकी परिणति है किसान के रूप में। बात करते हैं कि जब हम पूरे देश के अंदर बात करते हैं हम किसान की, क्या इन्होंने जो है 5 साल पहले क्या किसानों के साथ किया सबको पता है। 700-800 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के भीतर। उससे से पता चल गया था कि किसानों की कितनी हितैषी है ये सरकारें। और अब जब इन लोगों किसान का माल नहीं उठ रहा है तो ये साफ दर्शा रहा है कि औने पौने दाम में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिलायंस टाइप की जो एजेंसीज हैं, वो आकर के उन किसानों के मालों को बहुत सस्ता उठाएंगे। जितनी उनकी लागत है उतना में भी, क्योंकि स्टोर करने की क्षमताएं नहीं है, जैसा बड़े भाई साहब ने बताया। तो ये सब कुछ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से, मतलब सरकार है ही कहाँ, आप क्या चाहते हैं? दलालों की सरकार है, सीधी सीधी बात है। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि जो ये चीज़ें हैं, जो अगर सामान टाइम से नहीं उठता है, जो उपज उनकी टाइम से नहीं उठती है, तो जाहिर सी बात है कि वो सड़ जाएगी
या फिर मजबूरी में किसान को सस्ती बेचनी पड़ जाएगी। इसको देखें भाई। आप अगर राइस बाउल कहते हैं, जो हमारे जो उधम सिंह नगर का जो पूरा इलाका है, हरिद्वार का जो पूरा इलाका है, उसको राइस बाउल कहते हैं। इस तरह से आप प्रताड़ित कर करके किसानों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल सरेआम सस्ता बेच दें, तो सरकार देखे। कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर के मंगलवार स्थित कोशिकी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच का रोमांच देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह ऐतिहासिक पल रहा, क्योंकि कुमाऊं में पहली बार रणजी क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय मैच के पहले दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। कुल मिलाकर रणजी ट्रॉफी का ये पहला दिन कुमाऊं के क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया है। पहली बार इस स्तर पर मुकाबला देखने आए दर्शकों ने कहा कि इस आयोजन से क्षेत्र में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नूर आलम, जॉइंट सेक्रेटरी सीए। ये आज रामनगर की धरती पर ये पहला रणजी मैच खेला जा रहा है। ये रामनगर के लिए, पूरे कुमाऊं मंडल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, और जिसमें इस मैच में उत्तराखंड वर्सेस रेलवे का मैच खेला गया। रेलवे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 233 रन बनाए हैं। ये 28 अक्टूबर तक मैच चलेगा। 4 दिवसीय मैच है। कितने विकेट गिरे आज 4 विकेट गिरे हैं रेलवे के, और 4 विकेट पर 233 रन बनाए हैं रेलवे। नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्यौहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आगामी आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, AICC सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, बाढ़ पार्षद 39। मैं सभी अपने बाढ़ वासियों को, क्षेत्रवासियों को आने वाले पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारत वासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त काशीपुर क्षेत्र वासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे बाढ़ वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी जोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उधम सिंह नगर जिले में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाने के बाद भी पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला रुद्रपुर की सामिया लेक सिटी का है, जहां कार सवार पर युवक रवि यादव ने आज सुबह अपने दोस्तों के साथ सोसाइटी में खड़ी 2 स्कूटी और एक बाइक पर पेट्रोल खींचकर आग लगा दी और फरार हो गया। और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक सामिया लेक सिटी में रहने वाला सिरफरा
जो कि यूपी में पहले मर्डर कर रखा है, जेल में रह चुका है, नोएडा में रहने वाला। वो लगातार यहाँ लोगों को सामिया लेक सिटी में परेशान कर रहा है। अभी कुछ समय पहले यहाँ की उत्तराखंड पुलिस ने भी उसे जेल भेजा था, पिस्टल के साथ पकड़ा था उसे। जेल रह करके आने के बावजूद लगातार उसने 8वें-10वें दिन ही वहाँ यहाँ की एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया, उसकी गाड़ी रोका, उनको पिस्टल दिखाया, उनको जान से मारने की धमकी दी, जिसकी तहरीर हमने तीन दिन पूर्व रात को हमने कोतवाली थाने में दर्ज कराया। उसका नंबर, गाड़ी का नंबर ब्लैक शीशे में गाड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है, ब्लू कलर की। उसके बावजूद वो 3 दिन से लगातार फरार चल रहा था। आज वह सुबह प्रातः 9 साढ़े 9 बजे के बीच में यहाँ आता है, गाड़ियों पे पेट्रोल डालता है और गाड़ी में आग लगाता है। ये तो यहाँ पे जो मौजूद गार्ड थे उन्होंने देख लिया, जिससे उन्होंने गाड़ी में आग बुझा दी। ना तो यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ जो सुबह नौकरी पे लोग जाते हैं यहाँ खड़ी करके अपने बसों से चले जाते हैं, कंपनी की बसों से, फिर सैकड़ों गाड़ियाँ आग के हवाले हो जाती। इस तरीके के घटना करने वाला जो यूपी पुलिस से डर करके यहाँ भागा हुआ है, उत्तराखंड में आकर के श्रेय लेकर के रह रहा है और उत्तराखंड में अपना आतंक फैला रहा है। उत्तराखंड में अपना एक बड़ा वो बनाना चाहता है कि यहाँ का मैं एक बड़ा गुंडा बनना चाह रहा है। ऐसा व्यक्ति, मैं प्रशासन से सहयोग मांगूंगा कि ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड से बाहर भेजा जाए और जेल में भेजा जाए, या उत्तराखंड से इसे बाहर भेज दिया जाए। उत्तराखंड से जिले से बाहर इसे किया जाए, जो यहाँ पे लोगों को बहुत लगातार तंग करते हुए आ रहा है और लोगों इससे दहशत में बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं तो बिल्कुल शाम को बाहर निकलती, क्योंकि ये 24 घंटे गाड़ी में बैठे रहता है। गाड़ी के शीशे ब्लैक है, गुंडे बैठा के रखता है साथ में और गाड़ी वो घूमते रहता है बीच, कहीं भी रोड पे बीच में खड़ी करके अपना वहीं पे गाड़ी लगा देता है। क्या नाम है? इसका नाम है रवि वर्मा और बहुत है इसके स्ट्रीट सीटर है। इसका हमने खंगाला, हमारे पास कई चीजें हैं, आज वीडियो में भी सामने आया है। रवि यादव नाम है उस लड़के का। ये सामिया लेक सिटी में एक व्यक्ति है रवि, इसके द्वारा जो है आज सुबह अपनी गाड़ी से आकर ये जो कथित बाइक और स्कूटी है इनको आग लगा दी गई है। ये मामला संज्ञान में आया है। यहाँ के लोकल लोगों ने ये बताया था कि इस तरह की यहाँ पर हरकत के द्वारा की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। अभी हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जो व्यक्ति रवि है इसके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है, इसके खिलाफ पूर्व में ही मुकदमे हैं और ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसकी सुरागदर्शी परतसी की जा रही है और इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी।
जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर जिला योजना, राज्य सेक्टर केंद्र पोषित योजनाओं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री घोषणाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता को योजनाओं का त्वरित लाभ दिखाने के लिए कार्यों में तेजी लाना जरूरी है। वहीं 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पिछड़ रहे विभागों को ए श्रेणी में आने के लिए प्रयास तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता और गंभीरता से पूरा किया जाए ताकि विकास की गति बनी रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्यूसडे से ठीक है। सीवर जल निकासी और प्रत्येक घर में पेयजल व्यवस्था के लिए भेज दीजिए विद पोषण के लिए। इसको भी करेंगे। मैं यहाँ पे आज जनपद उधम सिंह नगर में हम लोगों ने 3 चीजों की समीक्षा की। सर्वप्रथम यहाँ पे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा की। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा विधानसभा वार की गई और विभाग वार की गई। उसमें ये भी देखा गया कि यहाँ पे भी कोई अगर लंबित योजना है तो उसको कैसे नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाना है, इसकी पूरी हम लोगों ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि कुछ योजनाएं जो हमारे जिले के फंड से ही पूर्ण हो सकती है, उनको यहीं से पूर्ण करा लिया जाए। लगभग हमारी 60% योजनाएं 300 में से लगभग 170-180 योजनाएं लगभग पूर्णता पे हैं और कुछ विलोपन के लिए भी हमारे प्रस्ताव जो हैं जिनको अन्य मदों से पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा कोशिश ये भी की जा रही है कि जो सीमित जो शासन स्तर पे भी उनको योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए हम लोग अपने तरफ से भी पूरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से भी पत्र व्यवहार करके और उनसे अनुरोध करके इन योजनाओं का धन आवंटन कराकर इनको पूर्णता तक लेकर जाएं। ये सभी पूर्ण योजनाएं हमारी फरवरी 26 तक हम लोग पूर्णता कर। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी शहर में अब सड़क चौड़ीकरण और जल निकासी व्यवस्था में सुधार का कार्य एशियाई विकास बैंक ADB की परियोजना के तहत किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत लगभग 16.5 किलोमीटर सड़कों और प्रमुख चौराहों के चौड़ीकरण, पुनः निर्माण एवं प्रबंधन सुधार का कार्य किया जाएगा। ADB द्वारा यह कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है। पहले चरण में 3 पानी से बरेली रोड तक के हिस्से को लिया जाएगा, जहां सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था की विकसित की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्तमान में कि USDA ADB वित्त पोषण के अंदर जो कि उनके यहाँ योजना है जो कि हल्द्वानी शहर के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं स्वीकृत है। उसके अंदर जो कि बृहद रूप से जो कि वर्तमान में जो कि नैनीताल बरेली रोड जिसकी लंबाई जो कि आपका 10.85 किलोमीटर है, काला डूंगी रोड जिसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर है और एक स्टेशन रोड जिसकी लंबाई 0.5 किलोमीटर, इस तरह से 16.75 किलोमीटर की लंबाई में जो कि ADB के द्वारा जो कि इसके अंतर्गत जो कि सड़क का
चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाउनीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो कि सीवर लाइन, डक्ट इत्यादि का भी कार्य सम्मिलित है। जो कि बृहत रूप से है, तो इन है जो कि पूर्ण मार्गों को जो कि उनको जो कि लोक निर्माण के द्वारा जो कि हस्तगत कर दिया जाएगा, जो उनके स्वामित्व में जो कि निर्माण कार्य के समय रहेगा। जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कि एक समान प्रक्रिया है कि भिन्न-भिन्न सड़कों के जो कि आवश्यकता अनुसार जो कि जो जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनका आगमन जो कि हम लोग जो कि ससमय जो कि शासन को प्रेषित करते हैं एवं स्वीकृति के बाद उसमें निर्माण कार्य जो कि हम लोग करते हैं। वर्तमान जो कि राज्य योजना के अंदर है जो कि एवं जिला योजना एवं विभिन्न योजनाओं के अंदर की विभिन्न मोटर मार्ग स्वीकृत है, जिसमें जो कि हमारा कार्य जो कि गतिमान है और जो कि इधर जो कि बरसात मानसून में जो कि कुछ कार्य प्रभावित हुए थे कार्यस्थल पर, जिससे जो कि हमने जो कि पुनः मानसून अवधि समाप्त होने के उपरांत जो कि तात्कालिकता और समयबद्धता के अनुसार है जो कि हमने जो कि कार्यस्थल पे कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। चूंकि वर्तमान जो कि प्राथमिकता के आधार पे जो कि जो हमें शासन से एवं प्रशासन की तरफ से जो हमें निर्देश मिले हैं कि राज्य मार्ग, जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग को जो कि प्राथमिकता के हिसाब से जो कि गड्ढा मुक्त या पैचलेस जो कि किया जाए, जिसमें जो कि हमारे खंड के अंदर जो कि टोटल 28 किलोमीटर की लक्ष्य था, जिसे जो कि हमने प्राप्ति कर लिया है। इसके अतिरिक्त भी चूंकि ये शहरी क्षेत्र है, तो जहां जहां अति आवश्यक और महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उनमें भी जो कि यथासंभव है जो कि प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो कि गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए स्वरागी लाल न्यूज के साथ।